कोरोना बेकाबू, मुल्क में अब तक 514 अमवात। सिंध में मरीजों की तादाद फिर सबसे ज्यादा 8,189 अफराद मुतासर। पंजाब में 8,133 केस, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलोचिस्तान में 1,321 मरीज। वफाकी काबीना का लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ पर इत्तेफाक। हतमी फैसला कौमी राबता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। रिलीफ पैकेजेस और अमल दरामद का जायजा। डंडा पकड़कर सख्ती नहीं कर सकते। कारोबार खुले तो हिफाजती तदाबीर पर अमल करना होगा। वज़ीर इत्तलात की मीडिया ब्रीफिंग। नवाज शरीफ साहब वो भी अपने बड़े आराम से लंदन में अपने बहुत ही अरबों के मालियत के फ्लैट्स में रह रहे हैं। अवाम जो कि सख्ती में है इस वक्त, उनका इधर आना, जो शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, तो वो इसलिए आए थे कि शायद वो बस एक कंप्यूटर के सामने बैठकर वो पूरे अवाम के साथ बजाय शाना बशाना खड़े होने के, वो कंप्यूटर से मॉनिटर, तो ये काम तो वो लंदन में भी कर सकते थे। शरीफ खानदान ने सारे काम अपनी भलाई के लिए किए। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। शहबाज शरीफ अवाम की खातिर आए लेकिन लैपटॉप के सामने ही रहते हैं। ऑपोजिशन कोरोना पर भी सियासत करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ताउन नहीं कर सकती तो रोड़े भी ना अटकाए। शिबली फराज। मुझे डर ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी जो कि पूरे मुल्क से सुकड़ कर एक सूबे में आ गई, अब कहीं वो सिर्फ लड़काना तक महदूद ना हो जाए। ऐसी बातें ना करें जिससे कि जो कौमी यकजहती है वो पारा पारा हो। पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला। कम कोरोना केसेस वाले शहरों में कारोबार की इजाजत देने पर उसूली इत्तेफाक। मुतल्लिका महकमों से हतमी प्लान तलब। मौशी सरगर्मियां SOPs के तहत बहाल होंगी। उस्मान बुज़दार। ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी बहाल करने का फैसला। इंतजामिया को इंतजामात की हिदायत। बहाली से पहले वज़ीर आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी। शेख रशीद 40 ट्रेनें चलाने के ख्वाहिशमंद। कौमी असम्बली का इजलास पीर से पहर 3 बजे होगा। सैयद फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग में फैसला। कोरोना के बायस इजलास महदूद रखा जाएगा। विजिटर्स को इजाजत नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी। जाने बचाने वाले भी कोरोना का शिकार। पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले समेत 18 अफराद में वायरस की तशखीस। MCH सेल डॉक्टर सरवत भी वायरस का शिकार। 3 दिन पहले एक साथी का टेस्ट पॉजिटिव आया। इंतजामिया की नाअहली की वजह से दूसरे लोग भी शिकार हुए। मुतासरा डॉक्टर का इल्जाम। मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए और उसका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेशन की पुअर कंसंट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही पुअर मैनेजमेंट की वजह से ना उन्होंने इस डिपार्टमेंट को सील किया, ना इन्होंने आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात करने वाला कमीशन भी कोरोना का शिकार। एक और मेंबर का टेस्ट पॉजिटिव। तादाद 2 हो गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए हतमी रिपोर्ट में मजीद ताखीर का इम्कान। सिंध में गले मिलकर ईद मुबारक देने पर पाबंदी का फैसला। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाने पर भी गौर। नमाज ईद के लिए SOPs जारी किए जाएंगे। नासिर शाह की तस्दीक। कराची की सड़कों पर साइकिल चलाने की इजाजत। SOPs पर अमल जरूरी। समाजी फासला भी बरकरार रखना होगा। ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी भी लाजमी करार। रवैया इस मुल्क के वजीर आजम का है, हमें तो ऐलान कर देना चाहिए कि इसके साथ हम न बैठेंगे न किसी मीटिंग में जाएंगे। अगर हुकूमत वक्त चाहे और वो लीडरशिप ले
तो अपोजिशन की जमातें उनको इकट्ठा करना हमारे जिम्मे। पीपल्स पार्टी आज फिर एपीसी करने को तैयार है। फेडरल गवर्नमेंट ने 1 रुपए की ग्रांट नहीं दी सुबह सिंध को। पंजाब को क्या दिया आपने? तो पंजाब की हुकूमत कोरोना आने से पहले ही पैथेटिक बैठी। एपीसी में हुकूमती रवैया सबके सामने, इत्तेफाक राय पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी, सरकार की नाअहली का जिम्मेदार ऑपोजिशन को ना ठहराया जाए। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 बेड 1 रूम 1 वाशरूम और उसके साथ उसका डाइट प्लान बनाया हर एक क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में 386 जो है वो कोरोना पेशेंट में से 282 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिकवरी वो कर गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 101 कोरोना केस, बाकी 1 बेड 1 रूम पॉलिसी बनाई। मरीजों की कुव्वत मुदाफत बढ़ाने के लिए ट्राउट फिश दे रहे हैं। वजीर आला हफीजुर रहमान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। कोरोना के बायस मुल्की बरामदात को बड़ा धचका। मार्च की निस्बत अप्रैल का तजारती खसारा 41.88% बढ़ गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। अमरीका में आज भी 1300 से जायद हलाकतें, बरतानिया में 693, इटली में 236 और स्पेन में 185 जानें चली गईं। 24 घंटे के दौरान ईरान में 63 और इटली में 59 अमवात। मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का भारतीय इल्जाम मुस्तरद। इंडियन फौज अपनी नाकामियां पाकिस्तान के सर ना डाले। वादी में अवाम 9 माह से महसूर। जनूबी एशिया का अमन दाव पर लगा है। आलमी बरादरी फौरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर खंडे। मैं हूं जवेरिया जैद। खबर आपको दें शिकारपुर से, जहां कोरोना वायरस बेकाबू दिखाई दे रहा है। एएसपी समेत 100 पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना से एक एएसआई और कांस्टेबल जाँ बहक हुआ। 14 अफसरान और एहलकार सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। तर्जुमान सिंध पुलिस का ये बताना है। तर्जुमान की जानिब से ये भी बताया गया है कि मुतासरा एहलकारों के अहल खाना के 263 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासरा एहलकारों से मिलने वाले 366 एहलकारों का भी टेस्ट किया गया है। तो शिकारपुर की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पे कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। एएसपी समेत 100 पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो गए हैं। मुल्क की मजमूई सूरत हाल आपको बताएं तो कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। मुतासरा अफराद की तादाद 22,049 तक पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 514 अफराद ऐसे हैं जो जहां बाहक हुए हैं। 5,801 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस भी चले गए हैं। अगर सिंध की बात करें तो यहाँ पे 8,189 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब में ये तादाद 8,133 है। खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 मरीज हो गए हैं। बलूचिस्तान में 1,321, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 372। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर 464 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आज़ाद कश्मीर में 71 केसेस सामने आए हैं। उधर वफाकी काबीना ने 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी करने पर इत्तेफाक कर लिया। हतमी फैसला बुध को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में किया जाएगा। ईद से कबल हुकूमती SOPs के मुताबिक मखसूस औकात में कारोबार खोला जाएगा। काबीना अरकान 1 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएंगे। इस्लामाबाद से देखिए रिपोर्ट। आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल, रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग, लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक तजावीज़ पर इत्तफाक। हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। सूबों के वज़राए आला तशरीफ़ ला रहे हैं और मिल बैठकर एक कंसेंसस पैदा किया जाएगा कि जो पोस्ट 9 मई है उसके बाद जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने बताया कि काबीना इजलास में 61 फूड और नॉन फूड आइटम्स क्वालिटी कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम काबीना डिवीजन से मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है। अखुवत अमरीका के साथ मिलकर PM रिलीफ फंड में एहतियात जमा करने के लिए MOU की मंजूरी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी इजलासों के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान
अखुवत और अखुवत USA के माबैन मफाहमत की यादाश्त की भी मंजूरी दी। इस मफाहमती यादाश्त की बदौलत अखुवत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फ़ंड के हवाले से अतियात इकट्ठे कर सकें। काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 की नई समरी भी मंजूर कर ली। नोटों पर वार्निश कोटिंग खत्म करने का मामला मुअख्खर, जबकि भारत से 429 अद्वियात और उनका खाम माल दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के तमाम अरकान ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का भी ऐलान किया। पंजाब भर में मखसूस अयाम और मखसूस औकात में मार्केट्स खुलेंगी। 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार की बहाली का भी इम्कान है। 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी। पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाक को दी जाने वाली तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। हतमी फैसला कौमी राबता कमेटी करेगी। लॉकडाउन में कारोबार ठप होने से परेशान ताजिरों और कारोबारी अफराद के लिए बड़ी खबर। सूबे भर में मखसूस अय्याम और मखसूस औकात में मार्केटें खुलेंगी। 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार खोलने की तजवीज़। पंजाब के 12 शहरों में इस वक्त कोरोना केसेस इंतहाई कम हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ जोन्स की मुख्तलिफ मार्केटों को मखसूस दिनों में खोलने की इजाज़त दी जाएगी। औकात कार सुबह 9 से शाम 5 बजे होंगे। मार्केट के सदर और ताजिर तंजीमें हुकूमती शराइत और SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी। लेबर, सनत, महकमा दाखिला और इंतजामी इदारों का मुरतब करदा प्लान कौमी राबता कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा, जहाँ हतमी फैसला होगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाक को दी जाने वाली तजावीज़ की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाएगी। बाकायदा ऐलान 8 मई को मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक ज्यादा केसेस वाले इलाकों में सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुआशी सरगर्मियां मरहलावार बहाल होंगी, लेकिन अभी एहतियात का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ेंगे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.